जय श्री हरि जय कार्तिक मास। कहते हैं कार्तिक मास में जो गंगा स्नान करता है उसका पाप धुल जाता है, पर जो नहीं करता उसे अगला जन्म क्या मिलता है, ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की कथा ऐसी ही है, एक इल्ली और घुन की कथा, जहां एक ने श्रद्धा से स्नान किया और दूसरा आलस्य से पीछे रह गया। पर जब जन्मों बाद उनकी मुलाकात हुई तो कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसे सुनकर हर भक्त कार्तिक नहाने को मजबूर हो जाएगा। तो चलिए, मैं रेखा और आप देख रहे हैं भक्ति सागर व्लॉग्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक स्नान की एक अमोघ कथा, जिसे सुनकर आपको कार्तिक स्नान का फल प्राप्त होने वाला है। तो कथा को पूर्ण सुने और कार्तिक स्नान का फल प्राप्त करें। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार की आध्यात्मिक कथाओं का लाभ लेने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, इल्ली और गुण दोनों साथ रहते थे। एक दिन इल्ली ने कहा, सुनो गुण, कार्तिक का महीना आ गया है, चलो साथ में गंगा स्नान करें। पर गुण बोला, तू ही जा, मुझे इन सब झंझटों में नहीं पड़ना। इल्ली ने फिर समझाया, अरे कार्तिक का महीना तो बड़ा पवित्र होता है, इसमें जो भी गंगा स्नान करता है उसे जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। लेकिन गुण हंसकर बोला कि छोड़ो ये बातें, मुझे नहीं नहाना। तू तो गिरी छुआरे में रहती है, इसीलिए तुझ में ताकत है, लेकिन मैं मोट बाजरे में पड़ा रहता हूँ, इसीलिए मुझे तो ठंड लगती है। मैं तो हरा हरा सिट्टा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली रोज राजा की लड़की के पल्ले लगकर नहा आती और प्रतिदिन दीपदान करती रही, भगवान का स्मरण करती रही, और गुण अपने कोने में बड़ा बड़ा दुनिया को तुच्छ समझता रहा और घूरिया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। ईश्वर ने न्याय किया, इल्ली को कार्तिक स्नान का फल मिला। वह राजा के घर राजकुमारी बनकर जन्मी, और गुण जिसने कार्तिक स्नान नहीं किया उसने मेंढक का जन्म पाया उसी महल के तालाब में। राजकुमारी बड़ी सुंदर, तेजस्विनी और धर्मनिष्ठ निकली। राजकुमारी लालन पालन के साथ बड़ी हुई। एक सुंदर राजकुमार के साथ उसका ब्याह रचाया गया। धूमधाम से शादी हुई। जब विदाई का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। राजा रानी ने पूछा कि बैल क्यों रुक गया है, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। तब राजकुमारी बोली, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे बस वही मेंढक दीजिए जो महल के तालाब में रहता है। सब लोग चौंक गए। राजा ने पूछा, बेटी, तुझे मेंढक का क्या करना है? वह लड़की बोली, वो मेंढक मेरे साथ जाएगा। राजा ने बेटी की इच्छा मान ली और उस मेंढक को भी साथ भेज दिया। ससुराल पहुंचकर राजकुमारी ने मेंढक को सीढ़ियों के नीचे तालाब के पास रखवा दिया। एक दिन जब राजकुमारी सीढ़ियों से उतर रही थी तो मेंढक ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और बोला, चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी उड़ो पिला। राजकुमारी ठिठक गई। उसने मुस्कुराकर कहा कि पानी तो मैं पिलाऊंगी, पर तू बता, तू कार्तिक क्यों नहीं नहाया? मेंढक की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तूने कहा था कार्तिक नहा ले, पर मैंने आलस किया, अहंकार किया, और आज देख मैं क्या बन गया। रानी की आंखें भी नम हो गई। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता फिर जग उठा, भक्ति और पछतावे का मिलन। एक दिन राजकुमारी की देवरानी ऊपर से उन दोनों को बातें करते देख लेती है और सोचा कि राजा कोई रानी लाया है या जादूगरनी, यह तो जानवरों से बातें करती है। और राजकुमार से कहा कि तू रानी लाया है या जादूगरनी? आदमियों से तो बात नहीं करती, पर जानवरों से बात करती है। राजा ने कहा
कि जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुप कर बैठ गया। सच में रानी सीढ़ियों से उतर रही थी और मेंढक बोला, चटक मटक श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। और वो बोली कि मैं पानी तो पिलाऊं, पर तू बता, तू कार्तिक क्यों नहीं नहाया? तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और कहा कि तू मेंढक से क्या बात करती है? सच्ची बात बता, नहीं तो तलवार से सर काट दूंगा। रानी ने पहले तो चुप्पी साध ली। महाराज, औरत का भेद मत पूछिए। पर राजा ने कहा कि अब मुझे सब जानना है। तब रानी ने अपने पिछले जन्म की बात बताई। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं एक इल्ली थी और यह गुड़िया था। इसको मैंने कहा था कि दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली। राजा ने यह सुनकर दंग रह गया। रानी बोली, कार्तिक का महीना सबसे पवित्र होता है। इसमें जो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान करता है, दीप दान करता है, व्रत रखता है, उसे जन्म जन्मांतर के सुख, धन और सौभाग्य प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम दोनों पिछली बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल होता है। राजा ने उसी क्षण प्रण लिया, तो हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे हमें आगे इससे ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर खूब धन संपत्ति हो गई। इन्हीं के साथ गुड़िया ने भी कार्तिक नहाया और उसका भी उद्धार हुआ। जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा गुड़िया को दिया वैसा किसी को न देना। खोटी की खरी, अधूरी की पूरी जानना। तो भक्तों, ये कथा हमें यही सिखाती है कि धर्म में कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक में स्नान, दान और भगवान का स्मरण करता है, वह अपने पूर्व जन्मों के पापों से मुक्त होकर परम सुख प्राप्त करता है। जो टालता है, उसका जीवन मेंढक जैसा अंधकारमय बन जाता है। जो भक्त इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसे कार्तिक माता का आशीर्वाद अवश्य मिलता है। उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसीलिए प्रतिवर्ष कार्तिक में यह कथा अमोघ कहलाती है। अगर कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और कमेंट करें। भक्ति सागर चैनल व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कथा सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अन्य कार्तिक की कथाओं का लाभ भी आप हमारे चैनल पर ले सकते हैं, जिन्हें हमने प्रतिदिन अपलोड कर रखा है। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक दिव्य कथा में। जय कार्तिक देव, जय गंगा माता, जय श्री हरि।